एक प्रसिद्ध कथन है, रुचि अनुयायी वीर्य। रुचि वीर्य गलत बात। वीर्य रुचि का अनुसरण करता हुआ होता है। मतलब कह रहे कि हम ये कैसे प्राप्त करेंगे जीवन में। कह रहे तुम्हारी रुचि ही तुम्हारा काम कर देगी। किसी ने प्रश्न किया कि साहब हमको ये प्रॉब्लम है, हमको वो प्रॉब्लम है, तुम्हें रुचि है या नहीं है? अगर तुम्हें रुचि है तो तुम सत्य मार्ग पर चलकर दृढ़ता से वहीं पे खड़े रहोगे। समझ में आ रहा है? और जिसे रुचि नहीं है वो बातें बनाएगा, बहाने करेगा। समझ में आ रहेगा? कारण देगा, ऐसा है वैसा है, किंतु परंतु करेगा। मोक्ष मार्ग में किंतु परंतु नहीं होता है। और इसीलिए जिसे सुखी होना है वो एकला चलने के लिए तैयार होता है। मेरे साथ कौन आ रहा है ये भी देखता नहीं है। आप सबको याद होगा, जैसे माताएं चलती है, साथ साथ बच्चे हैं, और बच्चा, आजकल के बच्चे तो ज्यादा जिद करने वाले हैं। तो बच्चा किसी बात से माँ से थोड़ा सा रूठ गया, कोई जिद कर रहा होगा, तो माँ कहती नहीं बेटा चलो घर पे जाना है। तो नहीं, वो अड़के रहता है कि नहीं मेरी बात, उसकी जिद पर ही अड़के रहता है। तो माँ क्या करती है, जल्दी चल। समझदार माँ होगी तो क्या करेगी, वो तो आगे बढ़ने चालू कर देती है। क्यों? बच्चा थोड़ा देर वहीं पे रुका रहेगा, रोएगा, बिलखेगा, लेकिन बराबर वो माँ की तरफ ही देखता रहेगा, माँ की तरफ देखता रहेगा। यदि माँ पलट कर देखे तो वो अब आगे जाने वाला नहीं है, वहीं पे खड़ा रहेगा। और यदि माँ पलट कर ना देखे तो भागता भागता माँ के पीछे भागता जाएगा। ये बात होती है कि नहीं? उसी प्रकार जिसको सच्ची रुचि है वो आगे ही बढ़ता जाता है, आगे ही देख के जाता है, पीछे देखता नहीं है कौन मेरे साथ आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अपने आप जिसको हमारी जरूरत है हमारे पीछे आएंगे, जिनको जरूरत नहीं है वो नहीं आएंगे। आए तो वेलकम, नहीं तो गर्दी कम। कहने की बात इतनी है कि ये मोक्ष मार्ग में अकेला चलने का मार्ग है। इसी कीमत पर ये जीव आगे बढ़ता है। मोक्ष मार्ग में धर्म के दुकान में एक कदम आगे रखता है। वो कहेगा नहीं ये भी आए, साथ साथ, हम साथ साथ है। नो नो नो, नॉट पॉसिबल, होगा ही नहीं। अकेले चलने की ही जिसे तैयारी कर ली है उसका ही काम होने वाला है। 63-64वीं गाथा प्रवचन सार जी ग्रंथ, वहां पर ये कथन आया कि चक्रवर्ती के भोग भी जो सुख का कारण नहीं है। क्या है? मैं चक्री पद पाय निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक हुए नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। धन समाज गज बाज राज तो कुछ काम न आवे, ज्ञान आपको रूप भये। क्या है आगे? धन समाज गजबाज ये कोई काम नहीं आने वाले, चक्रवर्ती कोई काम नहीं आने वाले। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात चक्रवर्ती स्वयं कह रहा है ये मैं चक्रीवत पद पाकर मैंने अनंत भोग भोगे, लेकिन मेरी तृष्णा पूरी नहीं हुई, मैं सुखी नहीं हुआ। यही तो प्रमाण है कि वो चक्रवर्ती पद का त्याग कर दीक्षित हुआ है। यदि उसे चक्रवर्ती पद में सुख भासित होता तो वो क्यों दीक्षित होता? समझ में आ रहा है? तीर्थंकर यदि संसार अवस्था में सुखी थे तो क्यों दीक्षित होते?
अरे उनको तो आटा पीसना नहीं, आटा छानना नहीं, गेहूं लाना नहीं, सब्जी बनाना नहीं, तेल कुछ करना नहीं था, उनको तो कुछ नहीं था। हम कह सकते भाई हम दुखी है, उनको तो ये कुछ नहीं कि वो सारी सामग्री उनको देवपुनीत है। कपड़ों से लेकर, भोजन से लेकर, दोस्तों से लेकर, मित्र मंडली, सब कुछ देवपुनीत। समझ में आ रहा है? जब इतनी व्यवस्थित व्यवस्था है, सारे इंद्र सेवा में हाजिर है, तो अब ये दुखी क्यों, प्रश्न है। और कह रहे हाँ दुखी है, इसीलिए तो ये राजपाट आदि सबका त्याग करके बाहर निकले हैं। आश्चर्य की बात है, जो उनको दुख का कारण भासित हो रहा है, अज्ञानी जीव को वो महासुख का कारण भासित होता है। हम कहीं भी जाते हैं किसी के घर में, और बाहर से एक महल जैसा घर देखे, थोड़ी ऊंची ऊंची दीवारें देखे, और 2-4 गाड़ियों की लाइन देखे, हम क्या कहते हैं? ये बहुत सुखी आदमी है। कहते कि नहीं कहते हैं? हम उसके सुख का मूल्यांकन उसके पास की संपत्ति से कर रहे हैं। और आचार्य देव यहां पर कह रहे नहीं, सामने वाले की सुख का मूल्यांकन रुपया पैसे से, उसके चक्रवर्ती आदि पद से नहीं है, उसके भोगों से नहीं है, उसके ऐशो आराम से नहीं है। सुख का मूल्यांकन उसके संतोषी बुद्धि से है। समझ में आ रहा है क्या? और चक्रवर्ती पद, इंद्र पद या असुरेंद्र पद, ये कोई सुख के स्थान नहीं है, आयतन नहीं है। ये हमको उस गाथा में बताया गया। और एक महत्वपूर्ण बिंदु टीका में आया कि कह रहे कि एक एक इंद्रिय के वश होकर जीव मरण को प्राप्त हो रहा है। जब हम 5 इंद्रियों के विषयों में जाकर प्रवृत्ति करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? ताको कौन हवाल। एक इंद्रिय के विषय में ही ऐसी हालत खराब हुई है, तो 5 इंद्रिय के विषय में भट्टी में जो जलने वाला है उसकी क्या हालत होगी? आश्चर्य है, इतनी सब समझ रखने वाला ये मनुष्य अभी भी प्रयास करने में गाफिल है वहीं पे संतुष्ट है। इतने दुखों से घिरा हुआ है लेकिन निर्णय नहीं कर रहा है। जहां पर जिसे छोड़ना है उसे छोड़ना है, जहां पर जो निर्णय लेना है वो लेना ही है। और धर्म के नाम पर हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और कॉम्प्रोमाइज एकमात्र धर्म के लिए ही करेंगे। एक मुसलमान के दुकान पर लिखा हुआ एक वाक्य है। कहते हैं, ये दुकान, नमाज के लिए मैं तुझे कभी भी छोड़ सकता हूं। और फिर आगे लिखा, ये नमाज, तेरे लिए मैं दुकान को कभी भी छोड़ सकता हूं। समझ में आ रहा है? एक ही बात है, लेकिन हाँ उसके कन्फर्मेशन, दोनों तरफ से कन्फर्मेशन। हाँ, ऐसी डेडिकेशन, ऐसी कमिटमेंट हमारे में है क्या? विचार करना। हाँ, उनका पोशाक, उनके रहने का हुलिया, उनके कपड़े एकदम परफेक्ट वही के वही होते हैं कि नहीं? छोटे से छोटे बच्चे को वो टोपड़ा डालते हैं कि नहीं डालते हैं? उसको वो कुर्ते पजामे में बराबर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मैं थोड़ा सब्जी लाने जब जाता हूँ ना, तो मुझे छोटे छोटे बच्चे उनके वो मस्जिद जाते हुए दिखाई देते हैं। मतलब कितने डेडिकेटेड, कंफर्म जाते ही जाते हैं। क्या हम बच्चों की पढ़ाई छोड़कर इनको ऐसे धर्म के आयतनों का संपर्क कराने के लिए हम तैयार है या नहीं है? विचार करना चाहिए। हम कहते कि यहाँ व्यवस्था नहीं, यहाँ व्यवस्था नहीं, ये नहीं। हम घर पर ही पाठशाला चालू करें, हम स्वयं उनके लिए मार्गदर्शन करें। बहुत विचारणीय बिंदु है। देखो, एक बहुत अच्छी बात लिखी थी। बात ये थी कि एक समझदार बाप, अच्छा पिता, एक अच्छा पिता कभी भी नहीं बताता कि कैसे जीना है। महत्वपूर्ण बात, एक अच्छा पिता कभी भी नहीं बताता कि कैसे जीना है, फिर बल्कि वह
उस तरह से जी कर दिखाता है कि किस तरह जीना है। मतलब बच्चा कैसा जिए इसके लिए पिता स्वयं वैसा ही जीवन जीता है, तो अपने आप बच्चा उनका अनुकरण करेगा। बच्चे ने अनुकरण करना नहीं करना ये टोटली माता पिता के ऊपर है। यदि माता पिता ही व्यवस्थित नहीं है तो बच्चे की व्यवस्थित होने की कल्पना बहुत धूमिल सी है। मैं अभी एक जगह पर वॉशरूम गया था, वहां पर एक बहन मिली और बहन ने कहा कि भैया जी ये हमारा बच्चा है 5th-6th क्लास में होगा, वो दिन भर मोबाइल लेकर बैठता है, आप उसको नियम दिलवा देना। मैंने कहा जिन्होंने व्यवस्था की है पहले वे उस मोबाइल का त्याग करे, अपने आप बच्चा भी त्याग कर देगा। मैंने उनको मुंह पर कह दिया, व्यवस्था आपने की और आप हमसे उनको नियम दिलवाना चाहते हैं। आप स्वयं स्वच्छंद रहना चाहते हैं और बच्चे को किसी बंधन में, मतलब उसके सोच में रुकावट लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था में आप रुकावट लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आप स्वयं अपने लिए आदर्श रूप जीवन बनाइए, अपने आप बच्चा आदर्श जीना चालू कर देगा। आपको स्वच्छंदी रहना है, आपने विद्वान के भरोसे बच्चे को डाल दिया और मतलब उसकी कोई भी अब अपयश विद्वान के माथे, स्वयं के माथे नहीं लेना चाहेंगे तो कैसे होगा? नहीं चलेगी ये बात। समझ में आ रहा है? चलिए आज एक गाथा आगे बढ़ना है, गाथा 65-66 की तरफ बढ़ेंगे। आगे बढ़ देखो, पेज नंबर है 284। विगत गाथाओं में यह समझाया गया है कि परोक्ष ज्ञानियों को सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता, वस्तुतः वे दुखी ही है। और परोक्ष ज्ञानी में किसको लिया है? चक्रवर्ती इंद्र नरेंद्र, है ना, असुरेंद्र। वस्तुतः वे दुखी ही है, यही कारण है कि वे रम्य इंद्रिय विषयों में रमते हैं। अब इन गाथाओं में यह बताया जा रहा है कि पंचेंद्रियों के समुदाय रूप शरीर संसारियों को भी सुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह जीव अपनी पर्यायगत योग्यता के कारण सुख दुख स्वयं ही परिणमित होता है। शरीर संयोग सुख दुख का कारण नहीं है, यहां पर अब ये बता रहे हैं। ठीक है, फिर से, पंचेंद्रिय के समुदाय रूप शरीर संसारियों को भी सुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह जीव अपनी पर्यायगत योग्यता के कारण सुख दुख रूप स्वयं ही परिणमित होता है। जीव स्वयं सुख दुख रूप परिणमित हुआ है और आरोप शरीर पर आता है। चलो, एक प्रश्न आया मेरे ज्ञान में, मैं आपको प्रश्न भी रख देता हूं, बाद में रखूंगा, विषय से विषयांतर होगा। चलिए, अंत में मुझे याद कराना। पप्पा पप्पा इट्ठे विषये पासे हिम समस्मिदे सहावेण परिणममाणो अप्पा स्वयमेव सुहं न हवदी देहो एगन्तेन हि देहो सुहं न देहि सकुणदिसज्ञेवा विषयवसेन दुसोखम दुखम वा हवदिशय मादा। हिंदी। इंद्रिय विषय को प्राप्त कर यह जीव स्वयं स्वभाव से सुख रूप हो, पर देह तो सुख रूप होती ही नहीं। स्वर्ग में भी नियम से यह देह देही जीव को
सुख नहीं दे यह जीव ही, बस स्वयं सुख दुख रूप हो। एक स्वर्ग के लिए एक 66 नंबर की गाथा है, क्योंकि स्वर्ग के जीव बहुत सुखी है ये कहना है। और दूसरा 65वीं गाथा में क्या कह रहे हैं कि जीव शरीर की वजह से सुखी दुखी नहीं हुआ है, इंद्रिया अच्छी है इसलिए सुखी दुखी नहीं हुआ है, इंद्रिया व्यवस्थित है इसलिए सुखी दुखी नहीं हुआ है, इंद्रिया हर विषय को जानने में सक्षम है इसलिए सुखी दुखी नहीं हुआ है। जीव स्वयं अपनी कल्पना से सुखी दुखी हुआ है। पप्पा पप्पा मतलब हमारा मम्मी पापा वाला पप्पा नहीं है। पप्पा मतलब प्राप्त। पप्पा इट्ठे विषय, इष्ट विषयों की प्राप्ति जिसे हुई है। फासेहिम, फासेहिम मतलब स्पर्श, फासेहिम मतलब स्पर्श। समस्सिदे सहावीण स्वभावेण, स्वभाव से ही। परिणम मानो अप्पा, आत्मा स्वभाव से ही परिणमित हुआ है। स्वयमेव सुहम्ण हवदी देहो, आत्मा स्वयं ही स्वभाव से सुख रूप परिणमित हुआ है, अर्थात सुख की कल्पना रूप परिणमित हुआ है। देह की वजह से यह सुख रूप परिणमित नहीं हुआ है, अर्थात अनुकूल देह है इसलिए वो सुख रूप परिणमित नहीं हुआ है। हाँ, इष्टोपदेश का एक छंद ही याद आ रहा है क्या? वैसे देह की अशुचिता की तरफ संकेत है। भवन्ति प्राप्य यत्संगम शुचिनी शुचिन्यपि, सकाय संततापायस तदर्थम प्रार्थना वृथा। अशुचि ये शुचिमय पदार्थ भी इस देह के संयोग में आने पर अशुचिमय हो जाता है। तो ऐसे मलिन कारागृह, ऐसे देह की वासना वांछा कहाँ तक योग्य है, वहां पर वो बात आई है। चलिए यहां पर थोड़ा सा पढ़ते हैं, है ना। पप्पा इट्ठे विषये फासेहिं समस्सिदे सहावेण, परिणम मानो अप्पा स्वयमेव सुहम्ण हवदी देहो। अब 66। एगन्तेण हि देहो, एगन्तेण हि देहो सुहम्न देहि सकुणरि सज्ञे वा। सज्ञे स्वर्ग, ठीक है। एगन्तेण हि देहो, यह देह सुखरूप नहीं है। कोई भी स्वर्ग का देव सुखरूप नहीं है। कुणधि कोई भी, ठीक है। विषयवासे न दुख, विषयवासे न दुसौखम, दुखम वाहवदिशय मादा। विषय वासना को लेकर ही यह आत्मा स्वयं सुख दुख रूप प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अर्थात इष्ट विषय की प्राप्ति हो जाए तो सुख रूप, और अनिष्ट विषय की प्राप्ति हो जाए तो दुख रूप। ऐसा आत्मा स्वयं अपनी कल्पना से ही हुआ है। बाह्य पदार्थ ने इसको सुखी दुखी नहीं किया। कितने रुपए पैसे हो तो मैं सुखी, कितने बंगले गाड़ी हो तो मैं सुखी, कितने अच्छे अनुकूल पति स्त्री बच्चा माता पिता नौकर चाकर हो तो मैं सुखी, कह रहे कुछ भी नहीं। मेरे एक परिचित व्यक्ति है, वे हमेशा कहते हैं कि आज्ञाकारी नौकर मिलना इसके लिए बहुत नसीब चाहिए, बहुत नसीब चाहिए। भले आदमी, तुम्हें नौकर की जरूरत पड़ती, यही दुख की निशानी है। और इसमें क्या है, तू नौकर के अनुकूल नौकर की हयाती में स्वयं को सुखरूप मान रहा है, यही तेरा दुख है। समझ में आ रहा है? परावलंबन जहां पर प्रारंभ हुआ वहीं पर दुख है।
भोजन सामने है तो बहुत अच्छा भोजन है इसलिए मैं सुखी नहीं, भोजन करने का भाव ही दुख है। भोजन क्यों करना पड़ता है? असाता के उदय में, असाता वेदनीय के उदय में भोजन करने का भाव आता है। निद्रा क्यों आती है? असाता के उदय में निद्रा आती है। सोने का भाव दुखमय है। अब ये सोकर आनंद मानता है। समझ में आ रहा है क्या? जो जो बातों में दुख कहा है उन बातों में यह जीव सुख मान बैठा है। भगवान के सामने आकर ये विचार कर रहा है, करता ही नहीं है, कहता तो है भगवान सुखी और मानता है भोजन, निद्रा, विषय, भोग ये सब सुख के कारण है। समझ में आ रहा है क्या? भगवान सुखी कहकर मानना ये है, क्या फायदा हुआ भगवान के पास जाकर? एक क्रिया तो हुई है, एक रूटीन सी बात हुई है और उस रूटीन वर्क में कोई उपलब्धि नहीं है। जब उपलब्धि नहीं है तो वो कार्य विफल हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तुम्हें यत् किंचित भी पुण्य नहीं लगा है, तुम्हें धर्म के नाम पर भी पुण्य ही नहीं लगा है। पुण्य उसी को लगता है जिसको सच्ची भावना है। जिसे भावना ही गलत है उसको पुण्य भी नहीं लगता है। इसलिए मैंने आज प्रारंभ में ही एक वाक्य से स्टार्ट किया था, रुचि अनुयायी वीर्य। यदि तुम्हारा रुचि यथार्थ है तो तुम्हारा वीर्य भी यथार्थ ही दौड़ेगा, और यदि तुम्हें रुचि ही नहीं है तो तुम्हारा वीर्य भी उसका अनुसरण नहीं करेगा। तुम कारण ढूंढोगे और कारण ढूंढकर तुम गाफिल रहने का प्रयास करोगे, और इसमें होने वाली एक ही बात है, तुम गलत मार्ग पर ही बैठ उतरोगे। अर्थात कहते ना, दो नावों में जिसने पैर रखा है उसका क्या होने वाला है? कह रहे हैं ना इस नाव में रहेगा ना उस नाव में रहेगा, वो कहते बीच में मझधार में गिरने वाला है, डूबने वाला है। ऐसे ही जिसको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, विषय भोग भी चाहिए और धर्म भी चाहिए, 101% वो विषय भोगों में ही डूबने वाला है, वो धर्म के में आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? धर्म के मार्ग पर वही चलता है जिसने विषय भोगों को ठुकराया है, संयोगों को ठुकराया है, अनुकूलता आएगी इस मान्यता को ही ठुकराया है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये सब अनुकूल सहयोग बने रहेंगे, मेरे लिए कोई प्रतिकूल नहीं बनेगा, ऐसी भ्रामक कल्पना पालना ही महामूढ़ता है। समझ में आ रहा है क्या? कि कोई संयोग मेरे अनुकूल बने, ये उसने जिस दिन धर्म में कदम रखा है उस दिन ही उसने नक्की किया कि मेरे इच्छा के अनुसार कोई भी प्रवृत्ति नहीं करने वाला है। अर्थात मुझे अकेला चलना है, इस निर्णय से ही वो कटिबद्ध हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? और जो कटिबद्ध नहीं हुआ है वो गाफिल होने वाला है, और वो नियम से गलत स्थान पर ही बैठेगा, और वो आदर्श जीवन नहीं जी सकता, भगवान के कहे अनुसार नहीं चलेगा। अर्थात भगवान का अनादर करके कुछ 5-10 खोपड़ियों के लिए अपना यह दुर्लभ मनुष्य भाव बर्बाद करने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? जो अपने लिए अकार्यकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाव पढ़ते भावार्थ। स्पर्शनादिक इंद्रिया जिनका आश्रय लेती है, ऐसे इष्ट विषयों को पाकर अपने स्वभाव से ही परिणमन करता हुआ आत्मा स्वयं ही इंद्रिय सुखरूप होता है, देह सुखरूप नहीं होती। क्या कहा? आत्मा में ही सुख की कल्पना हो गई है, और जीव को क्या लगा कि देह ही सुखरूप हो गई है। मुझे पंडित साहब की फिर से याद आ रही है। पंडित साहब कह रहे हैं कि वो कुत्ता जिस प्रकार हड्डी में से स्वाद आने की कल्पना कर बैठा है और उस हड्डी में तन्मय हो गया है, उसी प्रकार यह जीव
विषयों से, भोगों से, शरीर से, इंद्रियों से सुख आता है, इस कल्पना में संतुष्ट हुआ है और वो सुख की कल्पना कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? एक एक इंद्रिय विषय में इतनी दुख भरी दास्तान हमको पूर्व गाथा में आचार्य देव सुना आए हैं, फिर भी अभी तक माना नहीं है, इसलिए आचार्य देव ने अगली और एक गाथा बोल दिया, प्रत्यक्ष ये इंद्रिया सुखरूप नहीं है, ये दुख ही है, एकांत दुख रूप है। समझ में आ रहा है क्या? शरीर सुखरूप हो ही नहीं सकता। क्या हुआ है, शिष्य यहाँ पर खड़ा हुआ है और कह रहा है कि साहब आप कह रहे हो इंद्रिया ठीक है, इंद्रिया सुखमय नहीं है, लेकिन हमको प्रत्यक्ष भाषित होता है कि इंद्रिया की विषय जब भी प्राप्त होते हैं हम संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कामी पुरुष को किसी स्त्री का सेवन करने से वो संतुष्टि का प्राप्त होता है। जैसे किसी रसनालोलुपी को मिष्टान्न की प्राप्ति होने पर वो एकदम संतुष्टता को प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है क्या? किसी गर्मी में तड़पने वाले को थोड़ी एसी की ठंडी हवा लगने से वो अत्यंत निराकुलता को महसूस करता है। तो कह रहे ये क्या है, ये सही है या गलत है? क्योंकि हमको तो इंद्रियों में बराबर सुख दिखाई दे रहा है। तो आचार्य देव कह रहे नहीं माय डियर, वो शरीर से, इंद्रियों से, विषयों से सुख नहीं आया है, सुख तेरी कल्पना में हुआ है। अर्थात आत्मा ने ही सुख की कल्पना की है और संतुष्ट हो गया है। और थोड़ा सा मैं आगे बढ़कर कहूं मेरी तरफ से, तेरी कषाय मंद हो गई है। समझ में आ रहा है क्या? जो पहले समय में कषाय थी वो अब नहीं रही है। अब कषाय की कमी में तुझे सुख का अनुभव अपने आप हो गया है। जब कषाय की कमी में ही सुख का अनुभव है, तो कषाय के अभाव में जो पूर्ण सुख होगा वो किस जाति का होगा? विचार हो रहा है क्या? कल्पना करना। ये अनुमान से हम नक्की कर सकते हैं कि ज्यादा कषाय करने वाले से कम कषाय करने वाला सुखी, तो जो जीव कषाय ही नहीं करता है वो कितना सुखी। समझ में आ रहा है क्या? पूर्ण सुखी होने के लिए क्या चाहिए फिर? देखो 66वीं गाथा का भाव, यह बात सुनिश्चित ही है कि स्वर्ग में भी शरीरी को सुखी नहीं सुख नहीं देता, परंतु आत्मा विषयों के वश में सुख अथवा दुख रूप स्वयं होता है। फिर से वही बात है, क्योंकि इसको स्वर्गों के देवों के सुखों की बात इसने शास्त्रों में पढ़ रखी है। भाई स्वर्ग में जाएगा तो एक साधारण से देव को 32 देवांगनाएं तो 100% मिलती है। हाँ 32 देवांगनाएं तो इसने सुन रखा है, इसलिए स्वर्ग अच्छा लगता है। हाँ स्वर्ग के देवों का वैकृतिक शरीर है, चाहे वैसा शरीर धारण कर सकते, ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ है। स्वर्ग के देवों को खाने की पीने की कोई नहीं और बहुत भोग है, बहुत आनंद है, जहां चाहे घूम सकते, सब आनंद ही आनंद कर सकते। अरे ये तो इसने वाह की बात है, तो इसलिए इनको स्वर्ग के देव सुखी दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर बैठकर उसको स्वर्ग के देव सुखी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कल ही बताया ना स्वर्ग के देव कैसे दुखी है। जैसे अभियोग्य जाति के देव, अभियोग्य जाति के देव क्या करते हैं? उनको खाली उनके विमान को घुमाना है, घूमते रहना है, घूमते रहना है, घूमते रहना, बस और कुछ नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? जो नीचे वाला देव है ऊपर के देव को देखकर उससे चलता है। ऐसा भी आता है कि जो भवनवासी देव है उनके इंद्र भी आपस में जलते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं। ऐसा है, यद्यपि कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा लेकिन वो ईर्ष्या बनी ही रहती है, स्वभाव से ऐसा ही होता है। तो कैसे वे सुखी है? सुखी नहीं हो सकते। ठीक है, आइए उक्त गाथाओं का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। वस्तुतः इस आत्मा को सशरीर अवस्था में भी शरीर सुख का साधन हो
ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। ओहो, आचार्य देव क्या कह रहे, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वो कह रहा है, आचार्य दिखाना चाह रहे हैं कि देखो वे सिद्ध भगवान, वे बिना शरीर के भी सुखी है। और ये बोल रहा है कि साहब हाउ इज इट पॉसिबल, इंद्रिया के बिना वे सुखी कैसे होंगे? अरे उनके पास टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं है साधन। हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास टीवी है, हमारे पास खाने पीने के लिए व्यवस्था है, हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई सामने है, उनको ना बोलना है, ना किसी को देखना है, ना किसी को सुनना है, ना कुछ करना है, मौन रखनी है। क्या है ये? ना हिलना है ना कुछ है। हमको यहाँ से वहां जाना है, जाएंगे, यहाँ से औरंगाबाद जाना है, चले जाएंगे, यहाँ से वाशिम जाना है, चले जाएंगे, यहाँ से नागपुर जाना है, चले जाएंगे, यहाँ से दिल्ली जाना, हम चले जाएंगे, हम वंदे भारत से जाएंगे, हम विमान से जाएंगे, हम ऐसे वैसे, हम जहां चाहे वहां घूमने के लिए जा सकते। उनको तो कुछ भी नहीं है ना, तो वो दुखी है कि नहीं? कैसे सुखी कह सकते हो आप? हमको तो वो सुखी भाषित नहीं हो रहे हैं। शिष्य ऐसा बोल रहा है। तो अब देखो ये क्या कह रहे हैं आचार्य देव। पहले तो उन्होंने बात रखी है, इस आत्मा को सशरीर अवस्था में भी शरीर सुख का साधन हो, शरीर सुख का साधन है, ऐसा हमको दिखाई नहीं देता। अर्थात शरीर ये सुख का साधन 3 काल में हो नहीं सकता, और जीव अनादि काल से शरीर को ही सुख का साधन मान बैठा है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख, नति नहीं को सेवत गिनत। क्या कह रहे हैं? तन उपजत अपनी उपज जान, अपने को ये शरीर के माध्यम से अपना होना और शरीर के नाश में अपना नाश ऐसा नहीं है। शरीर की हयाती में अपना सुख और शरीर की अनुकूलता में अपना सुख और शरीर की प्रतिकूलता में अपना दुख, ऐसा नहीं है। और हमको कोई कारण ही नहीं दिखाई देता सशरीरी सुखी है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा आचार्य देव ने पहला कमेंट किया। अब देखो आगे क्यों किया है ऐसा? क्योंकि तब भी मानो उन्मादजनक मदिरा का पान किया हो, ऐसी प्रबल मोह के वश वर्तने वाली यह विषय हमें इष्ट है। इस प्रकार विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रिया के द्वारा असमीचीन परिणति का अनुभव करने से जिसकी शक्ति की उत्कृष्टता रुक गई है, ऐसे निश्चय कारण रूप अपने ज्ञान दर्शन वीर्यात्मक स्वभाव में परिणमन करता हुआ यह आत्मा स्वयं सुखी होता है। शरीर तो अचेतन होने से सुख का निश्चय कारण नहीं है, इसलिए वह सुख रूप नहीं होता। जरा बड़ा पैराग्राफ हुआ, अपन इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बात तो कह रहे हैं कि इसको विषयों में जो रुचि है वो रुचि ही नशाकारक है। कह रहे नशाकारक, वो अभक्ष है, नशाकारक अभक्ष है, क्योंकि उन्माद फैलाती है, उन्मत्त करती है। मोहेन संवृत्तम ज्ञानम, जब ज्ञान मोह से आवृत्त हो जाता है, स्वभावम लभते नहीं, स्वभाव की प्राप्ति नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो मोह से संवृत्त ज्ञान विषयों की ही प्राप्ति के लिए प्रयास करने वाला है। समझ में आ रहा है क्यों करने वाला है? क्योंकि विषयों में रुचि है। समझ में आ रहा है क्या? सब मुझे अच्छा कहे, ये करने इंद्रिय की रुचि है। कोई मुझे बुरा ना कहे, ऐसा जिसने स्वीकार किया है उसी को लोगों से डर लगेगा, लोगों के अभिप्राय से, लोगों के मंतव्य से भय लगेगा। लेकिन जिसे ये स्वीकार है, लोग चाहे वो कहे मैं तो अपना धर्म के मार्ग पर ही चलूंगा, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसे ही समझूंगा, जैसे भगवान ने कहा हुआ मार्ग है उसी का अनुसरण करूंगा, वो भयभीत नहीं होता है, वो आकुल चित्त नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि उसने आज नक्की कर लिया है कि बाहर से सुख आने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? और जिसे बाहर से सुख की कल्पना है वही तो रुकता है, उस सुख की वांछा के लिए, उस सुख की अपेक्षा रखे हुए वो वहीं पे बैठता है। समझ में आया? तो मोह के बिना नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैं किसी से बात करूं ऐसा भाव भी अपराध है। समझ में आ रहा है? ये मोह के हुए बिना नहीं हो सकता, और मोह साक्षात दुख रूप है। और इस जीव ने मोह के अभाव के लिए कमर कसी नहीं है, अर्थात उसको रुचि ही नहीं है मोह का अभाव करने की, उसको रुचि नहीं है शुद्धात्मा को पाने की। उसको रुचि अभी भी शरीर की है, उसको रुचि अभी भी विषयों की है। और ये रुचि जब तक बनी रहेगी तब तक शुद्धात्मा ओझल ही होता रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? इस प्रकार विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रिया के द्वारा असमीचीन परिणति का अनुभव करने से, समीचीन परिणति और असमीचीन परिणति मतलब क्या? इंद्रिया किसका ज्ञान कराने वाली? जड़ का, पुद्गल का। असमीचीन परिणति का अनुभव करने से वो जड़ का अनुभव कर रही है। समझ में आ रहा है? जिसकी शक्ति की उत्कृष्टता रुक गई है, अर्थात इसकी सामर्थ्य थी लोक तीन काल को जानने की, और ये सामर्थ्य रुक गई। क्यों? क्योंकि ये एक विषय में झपट्टे मार रहा है और वहीं पे संतुष्ट हो रहा है, उससे ही सुख की कल्पना कर रहा है कल्पना स्वयं, और मानता है सुख उसमें से आ रहा है। कुत्ते को स्वाद आ रहा है अपने खून का, वैसे ही जीव को स्वाद आ रहा है अपनी कल्पना का, और लगता है उसको मुझे स्वाद आया है विषय से, विषय ग्रहण करने से। समझ में आ रहा है क्या? जब तक ये मान्यता है कि पर मुझे सुखी कर देगा, तब तक यह दुखी ही रहेगा। भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। अब भगवान के सामने खड़ा रहा ये अलग बात, लेकिन विषयों के सामने भी ऐसे ही खड़ा रहता है। भरपूर सुखी कर दोगे तुम। कितनी बातें हैं, कहाँ से कितने समझाए, लेकिन ये जीव अपनी मान्यता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ कितनी कठोर भाषा बोली है। उन्माद जनक मदिरा का पान किया है। अपने को कोई बोले ये दारू पीला है का, ये दारू लिया, ऐसा अगर बोले कोई तो हमको अच्छा लगेगा क्या? गाली लगेगी, बिल्कुल गाली लगेगी। कह रहे तूने मदिरा का पान किया है, ऐसा सुना रहे। कितनी भाषा कठोर है। हाँ, तूने मदिरा का पान किया है कह रहे। क्यों? तू इंद्रियों का अवलंबन ले रहा है, ये मदिरा का पान है। ओहो, प्रबल मोह के वश वर्तने वाली यह विषय हमें इष्ट है। इस प्रकार विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रिय के द्वारा असमीचीन परिणति का अनुभव करने से जिसकी शक्ति की उत्कृष्टता रुक गई है, अर्थात कुंठित हो गई है, स्वाभाविक शक्ति व्यक्त नहीं हुई है। विषयों से यह प्रभावित होता नहीं है, न विषय इसको प्रभावित करते हैं। प्रत्येक विषय अपने में ही है, लेकिन यही अतिक्रमण करता है और विषयों का अपना बनाना चाहता है। अपनी निज सत्ता का विस्मरण करता है और पर की सत्ता से सुख का अनुभव करता है। यही इसकी भ्रांति है, यही इसकी मदिरा पान है। समझ में आ रहा है क्या? इसका उन्माद जनक चेष्टा है, और इस प्रबल मोह के वश क्या हो रहा है? ये इंद्रियों के विषयों को इष्ट मानता है। समझ में आ रहा है क्या? एक भी विषय नहीं छूटे, सबको ग्रहण करूं, सबको भोगू, ऐसी वासना इसकी निरंतर पड़ी है। समझ में आ रहा है क्या? किसी को नहीं छोड़ू। देखो, हाँ, प्रथमान योग में ये बात सर्वश्रुत ही है कि वो तंदुल मत्स्य है, वो बैठा है उस महामत्स्य के कान के मल में, और बाहर से देख रहा है कि ये महामत्स्य इतनी बड़ा मुंह करके बैठा है और हजारों मछलियां यहां से वहां जा रही है। कितना मूर्ख है ये, ऐसा वो तंदुल मत्स्य विचार कर रहा है।
और वो कहता है कि मैं होता तो मैं इतना सब भोग लेता, सामर्थ्य किंचित भी नहीं, और भोगने की वासना असीम। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यह जीव विषयों को भोगने के लिए बिल्कुल समर्थ नहीं, और वासना तो असीम है, और कल्पना भी इसको विषयों से सुख की ही आ रही है। समझ में आ रहा है क्या? कितने सुखी होंगे। कोई एक 4 व्हीलर में देख ले तो कितना सुखी होगा ना वो। एसी चालू है तो उसके घर में एसी है, कितना सुखी होगा ना वो। जिसके पास में थोड़े बहुत कपड़े अच्छे हैं, जवाहरात अच्छे, कितना सुखी है वो। जो अपने काम थोड़ा स्वच्छंद प्रवृत्ति करता हो, जो विषय भोग में प्रवृत्ति करता हो, कितना सुखी लगता है ना। कोई मान लो कोई थोड़े पैसे ज्यादा कमाता है, इनफैक्ट कोई महिला पैसे ज्यादा कमाती होगी, तो उसको देखकर अनेकों को, जो गृहिणियां है, उनको लगता है कि कितनी सुखी होगी ना वो। समझ में आ रहा है क्या? या फिर ऐसा लगता है किसी को कि किसी के पास में नवीन नवीन जेवर के सेट देखे, कपड़े देखे, तो कितने सुखी है ना वो। उसको कितने व्यवस्था, कितने वैरायटी उसको मिल रही है। समझ में आ रहा है? जिसके अधीन थोड़े से 2-4 नौकर दिखे, कितने सुखी है नहीं है कि इनके लिए नौकर है, हमको तो हमारा खुद का करना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? ये तकलीफ है। कोई आज तो ऐसी प्रवृत्ति चल रही ना, लोग बाजार से ऑर्डर कर लेते हैं और दिन भर कमाते घूमते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो कमाने में आनंद है तभी तो घूम रहे हैं। तो कह रहे ये जब तक वृत्ति है, कह रहे ये मोह ही है। तुम्हें विषय जनित सुख की कल्पनाएं, अर्थात रुपयों में तुम्हारी सुख बुद्धि पड़ी ही है। समझ में आ रहा है क्या? इस प्रकार विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रिया के द्वारा असमीचीन परिणति का अनुभव करने से, अरे समीचीन परिणति मतलब मैं ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं सुख का धाम हूं, ऐसा विचार करता, मैं चैतन्य स्वभावी हूं, और ये अचेतन पदार्थ में सुख मान बैठा है। अब अचेतन में सुख नाम का गुण ही नहीं है। सुख नाम का गुण अपने चेतन पदार्थ में है, और ये चेतन पदार्थ में ये सुखमयी आत्मा, सुख का खदान ये आत्मा, वो पर पदार्थ से सुख की कल्पना करता है। मुझे बताइए कितने रुपए से हम सुखी होंगे? करोड़, 2 करोड़, 1000, मतलब अरब, कितने कितने। देखो ना वो अंबानी कितना खुश होगा, देखो वो बिल गेट्स कितना खुश होगा, देखो वो टेस्ला का, क्या है वो टेस्ला वाला, एलॉन मस्क कितना, या फिर वो अमेजोन वाला कितना खुश होगा। अरे खुश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि और लपेटना है, कोई मुझसे ज्यादा अमीर ना हो, ये देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? वो अली बाबा की तो आपको, अली बाबा ग्रुप वाले की आपको घटना मालूम ही होगी। स्वयं गवर्नमेंट ने ही उसको बर्बाद कर दिया, उसके शेयर को पूरा डाउन कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी भी अवस्था हो सकती हो। ये किसी काल में कितना अमीर था, आज उसकी सारी संपत्ति एकदम साफ हो गई है। ऐसी बात है। मतलब विचार करना कि जिसके आश्रित होकर हम सुख की कल्पना कर रहे हैं, क्या हम, पहली बात तो क्या हम उसको भोगने में समर्थ है, और क्या वो विषय बना रहेगा या नहीं रहेगा? विषय तो बना ही नहीं रहेगा। वो सिकंदर आया है, सिकंदर आया और उसको कल्याण मुनि, उनके स्क्रिप्ट्स में कालानस आता है, कल्याण मुनि का नाम कालानस आता है वहां पर। तो वो क्या कर रहा था? सब लूटपाट क्यों कर रहा था? उसको समस्त जग को जीतने का जो हुनर था, क्योंकि ये सब होगा तो मैं सुखी, ऐसी तो मान्यता थी। और वो स्वयं भोग नहीं पाया एक भी सुख को। क्या मतलब है? क्या मतलब है? सब कुछ यहीं पे छोड़कर चला गया। हाँ, बहुत विचारणीय बिंदु है कि हम अहरनिश दिन रात जो प्रयास कर रहे हैं, वो कहाँ जाकर रुकने वाला है। एक बहुत अच्छा बिंदु लिखा था, जीवन को नहीं, जिंदगी के अनुभव से इतना पता चला है, जिंदगी के अनुभव से बस इतना पता चला है,
आदमी धन के पीछे तब तक भागता है जब तक निधन, खुद का निधन नहीं हो जाता। अर्थात निधन तक वो निधन, धन तक तब तक भागता है जब तक निधन नहीं हो जाता। कितनी विचारणीय बिंदु है। हाँ, अभी जरूर नहीं कि उसको भागना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि धन में सुख बुद्धि हो तो भी धन के पीछे भाग रहा है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि पर पदार्थ उसको अच्छा लगा ना, तो पर पदार्थ में वासना भले ही कम हुई है, पूर्ण गई तो नहीं ना। बस ये कह रहे तुम्हारे मोह की निशानी, और ये मोह की निशानी है अर्थात तुमने असमीचीन पदार्थ में सुख मान लिया है, और ये तुम्हें दुख का ही प्रदाता है। तुमने कल्पना की है। महत्वपूर्ण बात यहां पर, तुमने स्वयं कल्पना की है, और तुम्हें आनंद जिसका आ रहा है ना, तुम्हारी कल्पना का आनंद आ रहा है, तुम्हें विषय का आनंद नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि विषय तुम में प्रवेश कर ही नहीं सकता। देखो अगली बात, यदि विषय से सुख आ रहा होता तो उसी विषय को कंटिन्यूअसली भोगता हुआ होना चाहिए। जैसे मैंने कल भी बताया था, एक रसगुल्ला है ना, ये रसगुल्ला मुझे सुख देने वाला है, ठीक है। तो एक काम करो ना, उस रसगुल्ले को तुम मुंह में ही रखो और उसको चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो, उसको निगलो मत। निगलोगे तो तुम्हें उसमें सुख नहीं है, ये नक्की होगा। जब तक मुंह में है, क्यों? स्वाद कहाँ है? स्वाद जिह्वा पर है, तो जिह्वा से निगलने का विकल्प क्यों आता है? अगर जिह्वा पर स्वाद है तो जहां पर स्वाद है वहीं पे रखना चाहिए था, क्योंकि रसनेन्द्रिय का तो पोषण था, तो रसना इंद्रिय का को स्वाद का पोषण कराना था। तो स्वाद तो जिह्वा पर है, तुम निगल क्यों रहे हो और नवीन गेय क्यों ग्रहण कर रहे हो? जब नवीन गेय ग्रहण कर रहे हो, इसका मतलब तुमको वो वस्तु सुखरूप भाषित नहीं हुई। किसी काल में जब तक प्राप्त नहीं हुई थी तब तक तुमने उसके लिए कल्पना की, और जैसे ही प्राप्त हो गई अब तुम दूसरे विकल्प में सुख की कल्पना करने के लिए चालू हो गए हो। समझ में आ रहा है क्या? और ये निरंतर ऐसा गेय बदलता रहता है और गेय बदलकर उनमें सुख बुद्धि करते रहता है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐसे निश्चय कारण रूप अपने ज्ञान दर्शन वीर्यात्मक स्वभाव से परिणमन करता हुआ, मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन वीर्य सुख। समझ में आ रहा है क्या? इसी स्वभाव से यह जीव अनादिकाल से परिणमन कर रहा है। ऐसे निश्चय कारण रूप अपने ज्ञान दर्शन वीर्यात्मक स्वभाव से परिणमन करता हुआ यह आत्मा स्वयमेव सुखी होता है। अंडरलाइन द वर्ड, स्वयमेव सुखी होता है। शरीर तो अचेतन होने से सुख का निश्चय कारण नहीं है, इसलिए वह सुख नहीं होता। व्यवहार कारण है, ऐसा कहना चाहते हैं। व्यवहार से उसको कारण कहा जा रहा है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो ये सुख की जो कल्पना है, ये जीव का अपनी कल्पना है और जीव उसका भोग कर रहा है, और इसको लगता है कि विषयों में से सुख आया है। समझ में आ रहा है क्या? आगे यहाँ यह सिद्धांत है कि शरीर दिव्य वैक्रियक ही क्यों ना हो, तथापि वह सुख नहीं दे सकता। देखो साहब, हमारा शरीर तो सड़ने गलने वाला है, इसलिए यह अच्छा नहीं है। आप ऐसा कहते हो तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देवों का शरीर तो सड़ता गलता ही नहीं है, तो उनको आप उसमें दुर्गंध आती ही नहीं है, तो उनको आप अच्छा कहो, ये कह रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर, यह शरीर सुख का कारण होता तो सिद्ध भगवान कहा गया, ऊपर थे ना अपना। यहाँ यह सिद्धांत है कि शरीर दिव्य वैपरीक ही क्यों ना हो, तथापि वह सुख नहीं दे सकता।
क्यों नहीं सुख दे सकता? क्योंकि उसमें सुख नामक गुण ही नहीं है। जहां पर सुख है, सुख नामक गुण है, वो तो मेरा शुद्धात्मा, मेरा चैतन्य आत्मा, मेरा चैतन्य रत्नाकर, उसमें ही सुख है। और जहां पर सुख होता है वही सुख प्रदान कर सकता है। नहीं स्वतो सती शक्ति कर तुम अन्य न पारते। अर्थात जिस पुद्गल में सुख नामक गुण ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, तो वो अन्य को सुखी कैसे बना सकता है? समझ में आ रहा है क्या? जब तक ये पर से सुखी होने की वांछा करता है, कल्पना करता है, तब तक ये भ्रम में है। अर्थात ये भ्रम टूटना अवश्यंभावी है, तो ही ये सत्यार्थ सुखी होगा। हाँ, यहाँ यह सिद्धांत है कि शरीर दिव्य वैक्रिक ही क्यों न हो गया ना अगला पैराग्राफ। यदि शरीर सुख का कारण होता तो सिद्ध भगवान सुखी नहीं होते। लो, अब तर्क क्या दे रहे हैं? सिद्ध भगवान को ही खड़ा कर रहे हैं। यदि शरीर सुख रूप है ना, ऐसा कह रहे हो ना आप, तो फिर सिद्ध भगवान दुखी हुए। और यदि सिद्ध भगवान सुखी है तो शरीर होना दुख रूप है। बस कितना जबरदस्त तर्क है, बहुत जबरदस्त तर्क है। यदि शरीर सुख का कारण होता तो सिद्ध भगवान सुखी नहीं होते, अर्थात दुखी होते, क्योंकि उनके शरीर नहीं है। शरीर न होने पर भी सिद्ध भगवान सुखी है। इससे सिद्ध होता है कि शरीर सुख का कारण नहीं है। चलो एक प्रश्न करता हूं अभी। प्रश्न ये है, एक हमने चर्चा की है निसर्गज सम्यक दर्शन और अधिगमज सम्यक दर्शन, राइट? मेरा प्रश्न है, निसर्गज सम्यक दर्शन वाला जो है उसको देशना लब्धि कैसे होती है? क्योंकि देशना लब्धि जरूरी है उसको, तो देशना लब्धि कैसे होती है, मेरा प्रश्न है। 5 समवाय पूर्वक होती है ना देशना लब्धि? तो 5 समवाय में एक लब्धि 5 लब्धि में एक लब्धि का नाम देशना लब्धि है कि नहीं? क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि, इनके पूर्वक ही कोई भी जीव सम्यक दृष्टि होता है। अब मेरा प्रश्न ये है, जो निसर्ग सम्यक दर्शन वाला है, निसर्ग सम्यक दर्शन वाला मतलब क्या? जिसको वेदना, जिसको किसी मूर्ति को देखकर, जिसको किसी मुनि अवस्था को देखकर ऐसा भाव हुआ है कि ये शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है एक, और दूसरा आत्मा सुखमय है, ऐसा जिसे विश्वास हो गया है, वो क्या हो जाता है? वो बराबर भेद विज्ञान करता है और शुद्धोपयोग भी प्राप्त हो जाता है। मेरा प्रश्न अब ये है कि इसमें तो इसको देशना लब्धि हुई ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो देशना लब्धि कैसे होगी? होती है या नहीं होती? पहला प्रश्न ये। अगर होती है तो कैसे होती है एक, और यदि नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? कोई प्रश्न का जवाब दे सकता है? हाँ, देखो, निसर्गज का अर्थ यही है कि उसने पूर्व में सुना ही नहीं है। पूर्व भव की कोई बात नहीं। हाँ, इतनी बात हो सकती है क्या कि कंटिन्यूअस यदि संगी पंचेंद्रिय बना है तो पूर्व में किसी संगी पंचेंद्रिय भव में इसने सुना नहीं है। एक, अब मान लो ये संगी पंचेंद्रिय अब असंगी जीव हो गया। अब असंगी होने के बाद में उसका अगला भव वो फिर से संगी पंचेंद्रिय हो गया, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक। तो अब उसके, और मान लो उसने पूर्व के भव में जिनवानी सुनी होगी, लेकिन हो गया असंगी। अब असंगी होकर फिर से संगी होना है। तो प्रश्न ये है कि क्या इस सम्यक दर्शन को हम, मतलब अभी आज फिर से वो संगी हुआ है और सम्यक दर्शन प्रकट किया,
तो क्या इस सम्यक दर्शन को हम निसर्गज कहेंगे या अधिगमज कहेंगे? कौन सा हुआ? निसर्गज। हाँ, ये निसर्गज हुआ, क्योंकि देखो बीच में जैसे ही इस जीव को असंगी अवस्था आ जाएगी ना, तो उसका पूर्व का संस्कार पूरा वाइप ऑफ हो जाता है, पूरा वाइप ऑफ। अब फिर से संगी होगा ना, तो नवीन सिरे से इसको संस्कार प्रकट करना पड़ता है। ठीक है, पूर्व का कुछ भी काम नहीं आता है। इस न्याय से पहले भी यदि सुनी है, लेकिन बीच में एक असंगी पर्याय आ गई तो पूरा संस्कार वाइप ऑफ। अब फिर से नवे सिरे से वो प्रयास करता है, तो ऐसे सम्यक्तों को भी निसर्गज कहा जाता है। हाँ, यहाँ पर किसी की वाणी सुनने की बात नहीं, एकमात्र जिन प्रतिमा को देखने की बात है। मेरा तो यहाँ आज प्रश्न ये है कि देशनालब्धि कैसे हुई? यहाँ पर वाणी सुनी नहीं है और सम्यक तो हो गया है, देशनालब्धि कैसे हुई? पूर्व भव में भी वाणी सुनने की बात नहीं, इस भव में भी वाणी सुनने की बात नहीं। अब देशनालब्धि कैसे संभव है? हुई तो है, ये बात पक्की, देशनालब्धि हुई है, तो अब कैसे हुई है? देखो हम नहीं, जिन बिंब के दर्शन हो गए ना बराबर, तो उसको लेकर देशनालब्धि क्या हुई? देशनालब्धि क्या है? देशनालब्धि किसको कहते हैं वैसे? मुनिराज या किसी केवली की देखिए, देशनालब्धि मतलब 6 द्रव्य 7 तत्वों का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, बस इसको देशनालब्धि कह रहे हैं। जैसी वस्तु है वैसे उसका स्वीकार होना, इसको हम देशनालब्धि कह रहे हैं। हमें हम जिनवाणी सुनने के बावजूद भी हम इस शरीर को अपना माने, तो कह रहे हैं हमको देशनालब्धि नहीं हुई है अभी तक। भले ही हमने जिनवाणी सुनी, लेकिन देशनालब्धि के योग्य चिंतन मनन नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये देशनालब्धि नहीं। और कोई मिथ्या दृष्टि है, अनादि मिथ्या दृष्टि, और उसने आज पहली बार मात्र एक जिन प्रतिमा देखी, और जिन प्रतिमा को देखकर उसको ये निर्णय हुआ, देखो परिग्रह नहीं है, परिग्रह से रहित ये जिन प्रतिमा है, देखो कितना आनंद है, अर्थात ये स्वाभाविक आनंद है, विषय जनित आनंद नहीं दिखाई देता है। कितनी निश्चिंत है, निश्चल है, इनको कुछ भी करने का भाव नहीं दिखाई देता। यही सुखमय अवस्था है। बस एक भगवान को देखकर अपना सुख का स्वभाव नक्की करता है, और एक बात, उसको सुख नासाग्र दृष्टि से अपने आत्मा में ही है ऐसा ही भाषित होता है। अर्थात शरीर भिन्न होना चाहिए और आत्मा भिन्न होना चाहिए, ये भी विश्वास उसको एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देखकर हो जाता है। तो ऐसा भाव भाषण के स्तर पर इसको देशनालब्धि हो जाती है। अर्थात यहाँ किसी भी उपदेश की आवश्यकता नहीं। देशनालब्धि का जो परिणाम है, देशनालब्धि में जो परिणति जीव की पाई जाती है, जो विशुद्धि पाई जाती है, बस वो आ गई तो वो देशनालब्धि हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं। हम जो विरोध करते हैं तत्वज्ञान के स्वीकृति का, ये हमको महा 8वीं में डुबोने वाला है। इसलिए गंभीरता से विचार करें। समय बहुत अल्प है और अपने को अपना काम करना है। बाहर में लाख द्वंद्व है, रचने बचने के अवसर है। ये सब होते हुए भी इनसे पृथक देखते हुए अपने आत्म स्वरूप को ध्याना ही सच्ची समझदारी है, उसका निर्णय करना ही समझदारी है। और इसलिए पंचलब्धि पूर्वक हम सम्यक्तों को प्राप्त हुए, यही मंगल भावना है। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, ना तो जिनवानी। देशनालब्धि जो किसी का उपदेश है, ये पुद्गल है या चेतन है?
पुद्गल है। और देशनालब्धि किसकी परिणति है, जीव की है या पुद्गल की है? जीव की। तो जो कुछ होने वाला है जीव में होने वाला है कि नहीं? तो निर्णय जीव को करना है। तो देशनालब्धि 7 तत्वों में या फिर देवशास्त्र गुरु में या शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, ऐसा जो भी परिणाम होगा बराबर उस जाति का होगा, भावात्मक स्तर का, और उसको देशनालब्धि हो गई है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा बिल्कुल संभव है। देखो ना, जैसे तिर्यंच को सम्यक तो हो गया, तो तिर्यंच को 7 तत्वों का नाम मालूम है, तिर्यंच को देवशास्त्र गुरु मालूम है, लेकिन इनके बिना भी सम्यक तो हो सकता है कि जब उसको हो सकता है तो किसी 6 द्रव्य 7 तत्व कोई भी नाम मालूम नहीं तो भी उसको हो गया है, अर्थात उसको देशनालब्धि भाव भाषण ही हुआ है ना, तो हमको भी ऐसे ही हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है क्या? देशनालब्धि ये जीव का परिणाम है, और देशनालब्धि जो बाहर की जो पौद्गलिक है वो तो निमित्त भूत है, और निमित्त मतलब कहा जाता है, मानना नहीं होता है। सचमुच देशनालब्धि में भी जीव का ही परिणाम हुआ है। तो आप किसी का सुनकर कहो या बिना सुने कहो, हुआ तो जीव का परिणाम है, हमारा प्रयोजन जीव के परिणाम से है, वो सेटिस्फाई हो गया। इसलिए देशनालब्धि यह जीव का अपना स्वतंत्र परिणाम है, उसमें किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता है ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है। सम्यक में यदि नहीं हुआ, हाँ, तो अपन इतना पढ़ रहे स्वाध्याय कर रहे, समझ सात तत्व बनाओ पदार्थ, तो वो देशनालब्धि भी कहेगी क्या फिर? तभी कही जाएगी जब सम्यक तो होगा, तब तक इसको देशनालब्धि भी नहीं कहा जा रहा है। अरे लब्धि अत्यंत विशुद्ध परिणाम है, और देशनालब्धि सचमुच कहूं तो वो ऐसा कहते हैं लोग, मतलब काफी विद्वान कहते हैं कि हमको ये समझने की सामर्थ्य हुई है, ये क्षयोक्षम लब्धि हमको जिनवानी हम 1000 कार्य छोड़कर यहाँ पर आकर बैठे, ये विशुद्धि लब्धि, और अन्य अनिति अभक्ष का त्याग हुए, ये विशुद्धि लब्धि, और देशनालब्धि ये भगवान की वाणी जो हमको सुनने को मिली है और हमको अच्छी लगी है, ये देशनालब्धि। ऐसी बात नहीं, ये बहुत स्थूल और ऊपरी ऊपरी कथन है, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि पंचलब्धि अंतर्मूर्त के लिए ही होती है। क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशनालब्धि, प्रायग लब्धि और करण लब्धि एक अंतर्मूर्त में ही हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए जरूरी नहीं है कोई कि हम सुने इसी को देशनालब्धि कहा जाए, उपचार से कहते हैं लेकिन कोई दम नहीं है उसमें, सच्ची बात तो यही है। ठीक है। देशनालब्धि के बाद में जो प्रायोगिक लब्धि होगी, तो वो उसमें विशेष मतलब चिंतन करना या श्रद्धा करना, उसी को बोलेगी कि प्रायोगिक लब्धि। यस, बात और आगे बढ़ गई। देखो देशनालब्धि में मतलब आत्मा और शरीर भिन्न है, ये बात स्वीकार हो जाती है, अर्थात उसको अब दृढ़ संकल्प हो गया कि ऐसा ही है। ओके, धारणा में देशनालब्धि इज इक्वल टू धारणा, और प्रायोग लब्धि में उसका इंटेंस एप्लीकेशन चालू हो जाता है, अर्थात अब वो उसकी सिद्धि कर रहा है, प्रैक्टिकल चालू हो गया है वहां पर। और प्रायोग लब्धि में ये होता है, करण लब्धि में वहां पर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो गया है, अब आत्मा सामने दिखाई दे रहा है, बस आत्मा में डुबकी नहीं मारी, लेकिन आत्मा सामने दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? ये करण लब्धि में हो गया है, और करण लब्धि के अंतिम समय में ही आत्मा में डुबकी मार चुका है, अर्थात उसका भोग ले रहा है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए।